भाई साहब, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। ये जो यहाँ टोल फ्री का जो कार्यक्रम चला रखा है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, हमारी पंचायत हुई थी 23 तारीख को 24 चबूतरे सरोखाप सरोजाति युवा मंच के माध्यम से। उसमें ये फैसला लिया था कि भाई हम उस टाइम फैसला था कि 25, 26, 27 को टोल फ्री कराएंगे, तो उस टाइम टोल फ्री करा दिया। जब यहाँ दोबारा से आदमी एकत्रित हुए तो उसमें यही फैसला कि भाई जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम टोल को फ्री रखेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन अपना करता रहेंगे। जैसे कि मकड़ोली टोल पर चल रहा है, डिगल टोल पर चल रहा है, उसी हिसाब से मदीना टोल पर भी उस दिन के बाद से परमानेंट धरना प्रदर्शन चालू। 4 तारीख को मीटिंग है, उसमें भी अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम जो भी हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है, राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है, जो भी और निर्णय लेगी, जो निर्णय हमारे तक आज पहुंचेगा वही निर्णय हम अपने जितने भी मैम हल्के के जितने भी गांव हैं सभी में जाके बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों को इस बारे में बताएंगे कि भाई कैसे सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। जैसे आप सरपंच हैं तो कितने सरपंच इस आंदोलन में शामिल हैं? मेरे हिसाब से तो भाई सभी सरपंच इस आंदोलन में शामिल हैं। जो एक्स सरपंच हैं वो भी आते हैं हमारे को, और जो इनके भगत से बीजेपी के बस वो नहीं आते। जो जिसने सामाजिक आदमी है ना, जो समाज में बैठा है, समाज की बात जाना है, वो आज किसान भाइयों के साथ खड़ा है। आज पुतला फूटने की तैयारी, किसका पुतला फूटने जा रहे हैं? मोदी का अंडानी आजकल तो वो है होटल लिस्ट में है भाई, मोदी अडानी अंबानी, इन तो नारा कहीं दिखता ही नहीं। दीपेंद्र जी अजमेर प्लाजा पर आए हैं, तो आज का जो आंदोलन है 4 तारीख दी गई है 4 जनवरी, तो आगे क्या रहेगा आंदोलन, किस तरह से चलेगा? देखिए, आज मैंने जैसे कहा कि सरकार अब अपनी जिद छोड़े, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। जब बीसियों किलोमीटर तक लगातार किसान इस तरीके से अपने घर बार परिवार गांव छोड़कर सड़क पे कड़ाके की ठंड में कोरोना की बिना परवाह करे वहाँ पे इस संघर्ष में शामिल हैं। 45 किसानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी जान की, तो और कितनी कुर्बानी सरकार मांगेगी? सरकार अब अपनी जिद छोड़े, हमारी हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना है, और इन बिलों को वापस ले सरकार। अगर जो है मैं समझता हूँ सरकार ये करेगी तो उससे कोई किसी के अहम अहंकार की बात नहीं है। कोई भी अगर सरकार अपनी प्रजा की बात मानती है तो उससे वो छोटी बड़ी नहीं होती, किसी शासक की हार जीत नहीं होती, उससे विश्वास ही बनता है। जो सरकार है, सरकार का ये कहना है कांग्रेस के अंदर में थी तो वो इन बिलों के समर्थन में थी, बिल्कुल ये तो विरोध कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये बिल ही नहीं थे उस समय। सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। इस तरह का कोई आज तक जो है कोई ना तो ये कानून, ना तो जो है कभी इसकी कोई प्रारूप तो कभी तैयार हुआ था, ना ये कृषि मंत्रालय में तैयार हुआ था। ये तो कोरोना के समय, क्योंकि मैं कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति में हूँ बहुत लंबे समय से, स्टैंडिंग कमेटी में भी रहा हूँ। कभी स्टैंडिंग कमेटी के आगे भी बहुत से बिलों के मसौदों पे चर्चा होती है, आज तक कभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई थी। तो सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। और जो एपीएमसी में सरकार कह रही है कि एपीएमसी में रिफॉर्म की बात कांग्रेस भी करती थी, एपीएमसी को के विस्तार की बात कांग्रेस ने करी थी जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर, कि जो पंजाब हरियाणा के अंदर जो मंडियां हैं, इस प्रकार की मंडी व्यवस्था का पूरे देश में किस तरह से विस्तार हो, और उस विस्तार में उसमें जो है हम भी ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि जितनी का एपीएमसी का जो अभी भी जो मौजूदा खरीद सिस्टम है उसमें सुधार आप काफ़ी सुधार ला सकते हैं। उसके लिए तो हम सारे प्रयास करते ही हैं, मगर वो सुधार किस रूप में हो? हमारी मांग थी कि भाई C2 फॉर्मूले के आधार पर MSP को बढ़ाओ, मंडियों की व्यवस्था को देश के कोने कोने में लेके जाओ। तो ये जो मैनिफेस्टो के अंदर सरकार बात लाती है, वो ये बात थी। भाजपा है, भाजपा के कई नेता हैं, उनके बोल बिगड़ गए, वो कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उग्रवादी कहते हैं। बहुत दुख की बात है। ये सोमवीर जी खड़े हैं, चौधरी सोमवीर जी, वहीं से लोहारू से जो JP दलाल जी हमारे कृषि मंत्री हैं, हमने उनके बोल देखे और बाकियों के भी देखे। बड़े दुख की बात है, जो किसान के आंदोलन को इस तरह से कोई अपमानित करने का अगर कोई काम करेगा तो मैं समझता हूँ कि उस बात का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। कोई बता रहा है माओवादी बता रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेसी बता रहा है, कोई कह रहा है केवल पंजाब के हैं, कोई कहता है केवल बड़े किसान हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जाके आप खुद देखें
इन यहाँ भी देख ले, और आप जाके आप किसी भी जहाँ धरना स्थल पे आप जाएं, जो है ये जन भावना बन चुकी है किसान की। और अगर इसको कोई नकारेगा, देश के किसान को आप नहीं नकार सकते। देश के किसान को कोई अगर नकारेगा तो मैं समझता हूँ देश का किसान ऐसी शक्तियों को कभी स्वीकार नहीं करेगा।